अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो चैप्टर नंबर 2 में हम एटम्स के स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज़ हैं वो हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। लेकिन अगर हम इससे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के हवाले से जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। वो कहते हैं जो एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्राइटस थे उन्होंने कहा मैटर कंपोज ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। द नेम एटम वाज derived फ्राम द लैटिन वर्ड एटोमास। कहते हैं जो लफ्ज़ एटम है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एटोमास से निकाला गया है जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल, जिसको तकसीम ना किया जा सके। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। अकॉर्डिंग टू इट all matter is made up of very small indivisible particle called atoms। वो कहते हैं उसने कहा जितना भी मैटर है वो छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम एटम्स का नाम देते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वाज कंसिडर्ड दैट, वो कहता है 19वीं सदी के अख्ताम तक ये समझा जाता रहा कि एटम को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जिसमें गोल्डस्टीन ने भी किया एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड अदर साइंटिस्ट। उन्होंने जो प्रीवियस थ्योरीज़ थी अकॉर्डिंग टू एटम के एटम इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल, वो जो है वो सारी की सारी गलत हो गई, क्योंकि उसके बाद एटम के अंदर मौजूद दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी डिस्कवर हुए। इन्हीं के हवाले से हमारे पास क्या है चैप्टर। लेकिन जो पुरानी थ्योरीज़ थी वो 19वीं सदी तक की, यानी कि उनका जो है वो क्या रहा था सिलसिला, यानी कि जो उन्होंने कहा था कि एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते। तो 19वीं सदी के इख्तिताम तक मीन्स 1890 या इस दिहाई में, यानी कि जो वो बात करते थे एटम्स के हवाले से उस वक्त तो वो बात सही मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, यानी 1900 के बाद, यानी कि जो सिलसिला बाद में शुरू हुआ, उसके बाद जो है ये थ्योरी सारी की सारी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। अब हमारे पास सबसे पहले है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन उसने कहा एन एटम इज़ इंडिविजिबल, कि एटम तकसीम नहीं हो सकता। हार्ड सख्त है, डेंस फेयर, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। वो कहता है कि एक जैसे एलिमेंट्स के एटम्स एक जैसे होंगे। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। उसने कहा कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। बहरहाल ये भी थ्योरी जो है उसकी क्या है, रॉन्ग थी। कि शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है स्टेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पहला उसकी पहले 3 से 4 लाइन है। उसके बाद वो कहता है 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन। ये भी हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको लॉन्ग में। और 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। ये भी हमारा क्या है, सेपरेट से क्वेश्चन है। मींस जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस जो है उसकी भी हम सारी जो है इसमें डिटेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो है। और उसके बाद शेल और सब शेल यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को और आइसोटोप्स को भी पढ़ेंगे और इनके यूजेस को भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक और थ्योरी भी है हमारे पास, प्लम पुडिंग थ्योरी जो है। वो कहता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहता है एटम्स वर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टीनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड, दैट इज़ कॉल्ड प्लम्स इन द पुडिंग। जिसको वो कहता है कि इस तरह से होता है जैसा कि, अब उसने सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे दी है। उसने कहा जैसे हम खीर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम ग्राइंड करके यानी कि कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं। तो वो कहता है कि
जो एटम्स हैं वो वैसे सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के, और उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऐसे दसे होते हैं, स्टक इनसाइड होते हैं। इट लुक्स लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। तो ये जो हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी थी, ये भी बाद में जो है इसको भी जो है वो गलत साबित किया गया था। ये थ्योरी जो है थॉमसन ने जो है जे थॉमसन ने दिया था इस थ्योरी, यानी कि जो है सबसे पहले ख्याल उसी ने पेश किया था। जे थॉमसन पुट फॉरवर्ड प्लम पुडिंग थ्योरी। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। वो कहता है जो एटम्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स, छोटे छोटे टीनी नेगेटिव पार्टिकल जो है उसके अंदर स्टक हैं, अंदर धंसे हुए हैं। और अगर आप इसको प्लम्स एंड पुडिंग को अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको कुछ इस तरीके से शेप नज़र आएगी, डायग्राम नज़र आएगी कि जैसे हम कोई खीर वगैरह मैंने कहा बनाते हैं तो उसके ऊपर जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह हम उसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं तो वैसे उसके ऊपर चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है, यानी इस तरीके से नज़र आएगी डायग्राम जो है। बहरहाल वो कहता है वो जो सारी चीज़ है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और उसके ऊपर जो छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटे टीनी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास इन शॉर्ट ये एक दो शॉर्ट क्वेश्चन थे। हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। In 1879, Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through the gases in discharge tube at very low pressure। वो कहता है सर विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गैसेस जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने गैस लेके इलेक्ट्रिक करंट पास किया एट वेरी लो प्रेशर। ये डायग्राम उसके हवाले से दी हुई है। कहता है ये ग्लास ट्यूब है, शीशे का बना हुआ है, जो इसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं, मींस एनोड और क्या है, कैथोड। प्रेशर क्योंकि हमने कहा वेरी लो होगा वो है 10 रेज पावर -4 ATM। 10 रेज पावर क्या है, -4 ATM। मींस वैक्यूम के ज़रिए से हमने प्रेशर को भी क्या कर दिया हुआ है, यानी कि बहुत ही कम कर दिया हुआ है। शीशे का बना हुआ ये गिलास ट्यूब है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इसके साथ जो बैटरी यानी जो करंट के लिए जो हमने सोर्स रखा हुआ है वो हाई वोल्टेज बैटरी है। हाई वोल्टेज क्या है, बैटरी। यानी डायग्राम इसमें हमारे पास सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है। वो कहता है जैसे ही हम बैटरी की मदद से, हाई वोल्टेज बैटरी की मदद से उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस को करंट देंगे, शाइनी रेस एमिट होंगी फ्रॉम द कैथोड। मींस इस कैथोड से कुछ चमकदार रेस शुआएँ खारिज होंगी जो कि हमें मूव करती हुई नज़र आएंगी एनोड की तरफ। ये एरो भी आप देख सकते हैं। इन्हीं रेस को जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द कैथोड, इन्हीं को नाम देते हैं कैथोड रेस का। रेस जिनको हम नाम दे रहे हैं कैथोड रेस का, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। क्योंकि वो कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी, इस वजह से हम उन्हें नाम देते हैं कैथोड का। क्या नाम देते हैं, कैथोड रेस का। तो डायग्राम भी बनी हुई है, तो मज़ीद आप इसको देख लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट जो है सर विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया था 1879 में। 1879 एक ग्लास ट्यूब है, शीशे का बना हुआ ट्यूब है, उसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं जो कि कनेक्टेड हैं हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब 10 रेज पावर -4 ATM। प्रेशर कम है, वो वैक्यूम पंप के ज़रिए से हमने उस प्रेशर को कम किया है। करंट गुजारेंगे गैस से तो शाइनी रेस जो हैं वो एमिट होंगी फ्रॉम द कैथोड, और वो रेस जो हैं वो कैथोड रेस कहलाती हैं जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द कैथोड। अब हम उन्हीं कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं जो कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस में है कि दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। परपेंडिकुलर टू द कैथोड, वो कहता है कि ये रेज बिल्कुल सीधी सफ़र करती हैं कैथोड रेज के बिल्कुल क्या हैं, परपेंडिकुलर।
जैसा कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास रेज़ हैं ये कैथोड, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और ये जो कैथोड है इस कैथोड के ये परपेंडिकुलर हैं, ये 90 के एंगल पर कैथोड के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये कैथोड है और ये रेज़ जा रही हैं, तो एंगल हमारे पास क्या बन रहा है 90 का। तो फर्स्ट पॉइंट है these rays travel in a straight lines perpendicular to the cathode surface. They can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path. वो कहते हैं कि अगर कोई शफाफ ऑब्जेक्ट मींस अगर इन रेस के रास्ते में अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट रखा है हमने, तो इसके ऊपर जब रेस पड़ेंगी तो इसका शेडो जो है वो हमें बना हुआ नज़र आएगा। मींस वो कहता है कि दे कैन कास्ट अ शॉर्प शेडो, वो कहता है कि ये शॉर्प शेडो जो है वो बनाएंगे अगर हम कोई शफाफ पैक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में प्लेस करेंगे। इन रेस के रास्ते में अगर हम कोई शफाफ चीज़ रख देंगे तो उसका साया बन जाएगा। ये इसका एक कैरेक्टर है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन हो इनके रास्ते में तो ये रेस वो कहता है कि पॉजिटिव प्लेट की जानिब झुकेंगी, उसकी जानिब डिफ्लेक्ट होंगी। इन रेस का पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना ये शो करता है कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पर जाएंगे। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वो कहता है कि इन रेस का पॉजिटिव प्लेट की जानिब झुकाव ये साबित करता है कि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। कैथोड रेज के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। वो कहता है कि जिस जिस्म के ऊपर ये रेज पड़ेंगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। वो कहता है जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। वो कहते हैं इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था, स्टोनी ने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, पहले तो कैथोड रेज हम इनको कहते थे। जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशो जो है वो क्या की थी, डिस्कवर की थी। इसकी भी हमारे पास वैल्यू होती है। वो कहते हैं लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज। वो कहता है कि अगर ये रेस इस डिस्चार्ज ट्यूब की वाल्स के साथ जाके टकराएंगी तो चमक पैदा होगी, रोशनी पैदा होगी। वो कहते हैं अगर ये रेस इस डिस्चार्ज ट्यूब की वाल्स के साथ जाके टकराएंगी तब क्या पैदा होगी, लाइट पैदा होगी, चमक पैदा होगी, रोशनी पैदा होगी। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट सेम type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिस तरह का मर्ज़ी कैथोड यूज़ करें, कोई भी मर्ज़ी हम गैस इस्तेमाल करें, जो रेज़ बनेंगी उसके प्रोडक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। मीन्स उस ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड जिस मर्ज़ी मेटल का बना हो, जिस मर्ज़ी नेचर का हो, गैस उसके अंदर मौजूद, वो भी कोई भी गैस हो सकती है, तो वो कहता है उससे कैथोड रेस की नेचर जो है वो तब्दील नहीं होगी। मीन्स वो इंडिपेंडेंट होगा फॉर द नेचर ऑफ द गैस एंड फॉर द नेचर ऑफ द कैथोड, टाइप ऑफ द कैथोड। उसके बाद वो कहता है, ये पॉइंट तो हमने लास्ट वाला जो पढ़ा उसी को लेके हम आगे चलें। वो कहता है नेचर ऑफ जो कैथोड है वो इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ द गैस और मटेरियल ऑफ द कैथोड, कि कैथोड जिस मर्ज़ी चीज़ का बना हो, गैस जिस मर्ज़ी नेचर की हो, कैथोड रेज की जो नेचर है वो जो है तब्दील नहीं होगी। कहते हैं दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज। वो कहता है कि ये क्योंकि शफाफ चीज़ को अगर हम इनके रास्ते में रखते हैं तो उसका साया बन जाता है, तो इसका मतलब ये है दीज आर नॉट रेज, कि ये सिर्फ रेज नहीं है बट दे आर द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। इसका मतलब ये एक बहुत फास्ट मूविंग जो है पार्टिकल्स हैं।
इन्हीं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को बाद में हमने किस चीज़ का नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन्स का। किस चीज़ का नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन्स का, कि ये बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा स्पीड से जो है वो मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं। बाद में इन्हीं पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन्स का। वो कहता है जितने भी मटेरियल्स हैं दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। हमने अभी ये पढ़ लिया था। और सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं वो कहता है कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं? एटम्स के। और एटम्स के अंदर वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं? फंडामेंटल क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। जितनी तरह के भी क्या हों, यानी जो भी एटम होगा उन सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फंडामेंटल क्या होंगे? पार्टिकल्स। अब यहाँ से देखें ज़रा, वो कहता है ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। वो कहता है कि जो कैथोड रेज की नेचर है, कैथोड रेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कि गैस जो सी मर्ज़ी हो और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि कैथोड है वो भी जिस मटेरियल का बना। द फैक्ट दैट दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज। वो कहता है कि जो भी चीज़ हम इनके रास्ते में रखेंगे उसका, उस शफाफ चीज़ का शेडो बनना ये शो करता है कि ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि बहुत तेज़ी से मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस, वो कहते हैं हर तरह के मटेरियल जो हैं, तमाम मटेरियल जो है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स दैट ऑल द मटेरियल्स, इसका मतलब तमाम मटेरियल्स में क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एज वी नो दैट, वो कहता है मटेरियल्स आर कंपोज ऑफ एटम्स। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम मटेरियल एटम के बने हुए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इन एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन इन एटम्स का क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये यहाँ पे जाके हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ जो है, वैसे प्रॉपर्टीज़ आपसे 4 से 5 पूछी जा सकती हैं, 5 या 6 आप मुकम्मल लिखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपको लाजमी आने चाहिए, ये कम से कम ये जो पॉइंट्स हैं। ये तो हमारा सेपरेट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये एक्सप्लेनेशन, ये जो पॉइंट नंबर 7 है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास यहाँ पे जो है फ़र्स्ट लेक्चर जो हमारा क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।